झारखंड की राजधानी रांची समेत 5 जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। झारखंड के अलग अलग जिलों का हाल हम समझेंगे। हजारीबाग और कोयलांचल धनबाद में मौसम का मिजाज क्या कुछ कह रहा है, वहां के लिए मौसम विभाग की क्या गाइडलाइन है, इन तमाम चीजों की जानकारी लेंगे। हमारे साथ दोनों जिलों से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। हजारीबाग से शशांक जुड़े हुए हैं, धनबाद से अनिल जुड़े हुए हैं। पहले हजारीबाग चलेंगे शशांक के पास। शशांक, रांची समेत 5 जिलों में मौसम का जो अनुमान है वो है कि हेवी रेन इन जिलों के लिए मौसम विभाग ने बताया है कि आने वाले कुछ दिनों में हेवी रेन होंगी। क्या कह रहा है वहां का मौसम विभाग, शशांक? देखिए, हजारीबाग की बात करें नवीन, तो हजारीबाग येलो जोन में है, येलो अलर्ट है यहाँ पर। और कल से ही रुक रुक कर आज भी सुबह से तेज बारिश हो रही है, हल्की बारिश हो रही है, लेकिन बारिश लगातार हो रही और इससे अब आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है नवीन। जबकि जब से मानसून आया है लगातार जिले में बारिश देखने को मिल रहा है, तमाम झारखंड में बारिश देखने को मिल रहा है। और अगर किसानों की बात करें नवीन, तो धान की बुआई तो वो कर, धान के बिछड़े तो वो बो रहे हैं, लेकिन ज्यादा पानी होने की वजह से उनके बिछड़े लगातार गल जा रहे हैं, जिससे उन्हें समस्याएं उत्पन्न हो रही है। अब किसान भी चाहते हैं कि भगवान इंद्र थोड़ा मेहरबान हो और थोड़े दिन के लिए अब बारिश रुके, क्योंकि धान के अगर बिछड़े ही तैयार नहीं होंगे तो इतनी बारिश के बावजूद धान की जो बुआई है वो नहीं हो पाएगी। टाइम पे जो धान के बिछड़े वो तैयार नहीं हो पाएंगे, जिससे धान की बुआई में काफी समस्याएं होंगी। फिलहाल हजारीबाग में लगातार बारिश हो रही है। कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां भारी जल जमाव देखने को मिल रहा है। नगर निगम की भी पोल खुल गई है। लगातार मानसून से पहले नगर निगम तैयारियां करता है, लेकिन क्षेत्र में कई ऐसे मोहल्ले हैं जिले में जहां पर भारी बारिश के बाद जल जमाव देखने को मिल रहा है। और सबसे बुरा हाल तो ग्रामीण क्षेत्रों का है, जहां पर बारिश की वजह से अगर बात की जाए तो 12-12 घंटे, 24-24 घंटे बिजली की समस्या हो रही है। हम अगर हजारीबाग के कटकमदाग की बात करें तो कल ही सुबह 10 बजे से कटकमदाग क्षेत्र में बिजली गायब थी, जो रात्रि लगभग 1 बजे बहाल हुई है बिजली इस क्षेत्र में, जिससे लोगों को काफी समस्या हुई और सब बारिश की वजह से हो रहा है। अगर बड़का गांव की बात करें तो बड़का गांव चौक पर भारी जल जमाव है, लोग इससे परेशान है। जल जमाव के कारण जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है और बड़का गांव में बिजली की भी समस्या देखने को मिल रही है। अब भारी बारिश के कारण लोगों के जनजीवन पे इसका असर पड़ रहा है। फिलहाल ये बारिश अभी कुछ दिनों तक ऐसे ही देखने को मिलेगी, जिस प्रकार से मौसम विभाग ने जानकारी दी है। हजारीबाग एवं हजारीबाग के आसपास के जिलों में आने वाले कुछ दिनों में अभी हैवी रेन देखने को मिल सकता है और लोगों को भी सतर्क रहने को कहा गया है। खुद हजारीबाग डीसी सत्य प्रकाश सिंह ने गाइडलाइन जारी करते हुए सूचना जनसंपर्क विभाग के माध्यम से यह बताया है कि अगर आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकले। खास करके उन्होंने वैसे लोग जो बीमार हैं उन्हें सतर्क रहने की सलाह दी है। अब देखना यह है कि ये बारिश और कितने दिनों तक होती है, क्योंकि भारी बारिश से प्रभावित हो रहा है। चलिए, तो भारी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है, कई गतिविधियों पर इसका असर पड़ा है। शशांक ने जानकारियां दी हैं कि हजारीबाग के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर इसका व्यापक प्रभाव दिखाई दे रहा है। सड़कों को नुकसान पहुंच रहा है, बिजली बाधित हो रही है और आने वाले कुछ दिनों में मौसम की यही स्थिति राज्य में बनी रहेगी, हजारीबाग जिले में भी बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद शशांक, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ धनबाद से हमारे संवाददाता अनिल भी जुड़े हुए हैं। अनिल के पास चलेंगे और उनसे अधिक जानकारियां लेंगे कि धनबाद में क्या कुछ मौसम का मिजाज कह रहा है। अनिल, देखिए, झारखंड में लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है। धनबाद की स्थिति क्या है अनिल, क्या वहां पर अभी भी बारिश हो रही है? जी बिल्कुल, बता दूं कि धनबाद का अगर बात करें तो धनबाद में भी कुछ जिलों में जो येलो अलर्ट किया गया था उसमें धनबाद भी शामिल था। और धनबाद में कल से जो है मूसलाधार बारिश हो रही है। उसको लेकर के जो जनजीवन है पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। कई इलाकों में पानी घुस आई है। साथ ही कुल्लरी की बात करें तो कुल्लरी में उत्पादन लगभग ठप हो गई है। ऐसे धनबाद शहर में जो नाली का ओवरफ्लो होने से सड़क पर पानी आ रही है। डीआरएम चौक की बात करें, धैया की बात करें या धनबाद जो यहाँ पे कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे जो जल जमाव की स्थिति हो गई है। तपोवन कॉलोनी में जो नीचे का इलाका है वहां पे लगभग 300 घर हैं और वहां पे जो पानी जो है कह सकते हैं 6 से फुट, लगभग 5 से 6 फुट तक पानी वहां पर आ गया है। कई घरों में वहां पानी घुस गई है। तो निश्चित तौर पर जो पानी है, जिस तरह से बारिश हो रही है और पूरी जो जनजीवन है यहाँ अस्त व्यस्त है। वहीं अगर कुल्लरी इलाके की बात करें तो कुल्लरी में खास करके जो कच्चे मकान है
या तो फिर कोयलरी के बगल वाले जो इलाके हैं वहां पे दरारें आई है। कई जो घर में भूधसान, घर के बगल में भूधसान की स्थिति बनी है। खास करके जो कुहासा और वहां का जो धुआं है, धुआं से पूरी तरह से जो इलाका है पूरा वो धुआंमय हो गया है, गैसमय हो गया है। तो लोगों को काफी जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खास करके कल बारिश से जो कल की जो हड़ताल थी ट्रेड यूनियन के, वो कहीं ना कहीं बारिश से उन लोगों के लिए राहत बनकर आई, क्योंकि जिस तरह से कल की बारिश थी और ऐसे ही जो उत्पादन है बारिश के कारण उत्पादन ठप रहे थे, कहीं ना कहीं उन लोगों के एक राहत थी कि मौसम का भी साथ मिला उन लोगों को और जो है हड़ताल कर का एक तरह से सफल रहा। और अगर इलाके की बात करें तो पानी की वजह से कल जिस तरह से मूसलाधार बारिश कल से और आज तक अभी भी मूसलाधार बारिश हो रही है, उसको लेकर के पूरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। चलिए, तो धनबाद में भी जनजीवन अस्त व्यस्त है। अनिल ने तमाम जानकारियां दी हैं कि किस तरीके से बीते दिन भी प्रभावित रही कई गतिविधियां बारिश की वजह से, और आने वाले कुछ दिन भी जो है वो मौसम विभाग ने धनबाद के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। मालिक पैदा नहीं हुए तो क्या बन तो सकते हैं। मालिक वो होता है जो चाहे कुछ भी हो जाए हर सिचुएशन में अपनों को सेफ रखता है। वैसे ही बाल मुकुंद टीएमटी आपके घर को हमेशा सेफ और भूकंप से सिक्योर रखेगा। मालिक की तरह ही बाल मुकुंद टीएमटी में है दम, इसलिए यह है नंबर 1। और देखिए हमारे फिल्म मालिक 11 जुलाई से अपने नजदीकी सिनेमाघरों में।